नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आने वाले आम चुनाव यानी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। ऐसे में जिस तरीके से बीते शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने देश की 543 लोकसभा सीटों में से 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, उसमें सबसे चौंका देने वाली चीज ये रही कि पार्टी ने अपने मौजूदा 34 सांसदों 34 सिटिंग एमपीओ का टिकट काट दिया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इस बीच बीजेपी को बड़ा झटका खुद से भी लगा, जहां पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के वर्तमान में सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने आगामी चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए राजनीति से संन्यास लेने की बात कह दी। गंभीर के इस स्टेटमेंट के बाद बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई और जब शनिवार को पार्टी ने 195 सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो उस ही सीट यानी कि दिल्ली की पूर्वी लोकसभा सीट जहां से गंभीर सांसद है, वहां पर बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा। लेकिन इस सब के बीच अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से गौतम गंभीर ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है, वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्व में प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। बता दें कि नुपुर शर्मा ने 2022 में एक टीवी डिबेट शो के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुस्लिम समाज में बड़ा आक्रोश देखने को मिला। उसको देखते हुए बीजेपी ने उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया था और वे उसके बाद से एक प्रकार से गुमनाम होती चली गई। लेकिन अब एक बार फिर से आम चुनावों से पहले उनका नाम चर्चा में है, जहां माना जा रहा है कि उन्हें पार्टी पूर्वी दिल्ली से लोकसभा टिकट दे सकती है। बता दें कि गौतम गंभीर ने 2019 का लोकसभा चुनाव भारी अंतर से जीता था, जहां उनके प्रतिद्वंदी थे मुख्य रूप से कांग्रेस के वर्तमान दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली। जहां 2019 के आम चुनावों में गौतम गंभीर को करीब 6,90,000 वोट मिले, तो अरविंदर सिंह लवली महज 3 लाख वोटों पर सिमट गए और गंभीर 3,90,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। वहीं नुपुर शर्मा की बात करें तो 2008 से चर्चा में नुपुर शर्मा को हाल ही में पार्टी ने अपना प्रवक्ता नियुक्त किया था, लेकिन पैगंबर मोहम्मद को दिए अपने बयान को लेकर वे चर्चा में रही, सुर्खियों में रही और उसके बाद विवाद बढ़ता देख बीजेपी ने उन्हें पार्टी के यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया था। बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक बहुत ही अच्छी पढ़ाई की है। इसके अलावा वे 2008 तक एबीवीपी यानी कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संघ एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही, जिसके बाद वो बीजेपी की राजनीति में सक्रिय हो गई। हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव दिल्ली में लड़ा, जहां उनके प्रतिद्वंदी थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेकिन उस विधानसभा चुनावों में वे जीत तो हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन उसके बाद भी नुपुर शर्मा काफी सुर्खियों में रही और फिर आखिरकार जाकर के बेहद ही कम उम्र में बीजेपी ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त कर दिया था। अब ऐसे में देखना है कि क्या वे राजनीति में वापस आती है, क्या बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली से सांसद के लिए अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।